एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उस बैंडिट बॉस का हाथ कोई और नहीं बल्कि यूक्यान पकड़ता है। तभी वो आदमी बोलता है, ए लड़के तुम मेरा हाथ क्यों पकड़े हो। तभी यूक्यान बोलता है, क्या तुम यहाँ पर इतने बड़े हो और तुम एक लड़की को मार रहे हो। तभी वो बैंडिट बॉस उस लड़की का गला छोड़ देता है और वो लड़की नीचे उतर जाती है और वो अपने गले को पकड़ लेती है। तभी हमें लू का सीन दिखाया जाता है जिसको वो बैंडिट बॉस मारने के लिए अपने पंच को रेडी कर लेता है और फिर यूक्यान इस बैंडिट बॉस को एक ही किक मारता है जिसकी वजह से उसके मुंह में से खून निकल रहा होता है। तभी यूक्यान अपनी द ग्रेट सन एंड मून की टेक्निक को यूज़ करते हुए उस बैंडिट बॉस के ऊपर अटैक करता है। जैसे ही वो अटैक बैंडिट बॉस को जाकर लगता है, बैंडिट बॉस बहुत दूर जाकर एक पहाड़ से टकराता है, जबकि वो पहाड़ पूरा टूट जाता है। और फिर यूक्यान कहता है, तुम तो सिर्फ एक ही हिट में गिर गए, अब तुमने मुझे यहाँ पर नाराज़ किया। तभी वो लड़की एकदम हैरान हो जाती है और बोलती है, इसने तो सिर्फ इसे एक ही मूव में हरा दिया। और फिर वो अपने गले को जैसे ही हाथ लगाती है तभी उसके गले की मिट्टी चल जाती है। वो कहती है, मुझे लगता है कि इस स्पेल का अफेक्ट हो गया। और यूगन उस लड़की के नज़दीक जाता है और बोलता है, मिस क्या आप ठीक हो। तभी वो लड़की खुश हो जाती है और बोलती है, सीनियर थैंक यू, आपने मेरी यहाँ पर जान बचाई। यूक्यान सीनियर सुन के एकदम नाराज़ हो जाता है। तभी वो लड़की आकर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, सीनियर प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यूक्यान हंसते हुए बोलता है, अरे मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल बंदा हूँ। तभी यूक्यान एकदम खामोश हो जाता है और मन में सोचता है, मैंने अभी द ग्रेट सन एंड मून यिंग एंड यान सूत्रा की टेक्निक को यूज़ किया है, अब मैं अपनी इस टेक्निक को नहीं छुपा सकूंगा। तभी यूक्यान खांसते हुए बोलता है, हाँ मैं यहाँ पर मेरे मास्टर के कहने पर यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी यहाँ पर इस कल्टीवेशन की टेक्निक को तुम सबके सामने रिवील मत करना, तुम इसे एक सीक्रेट ही रखना मेरे लिए। वो लड़की बोलती है, आप टेंशन मत लो, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। और क्या आप मुझे बता सकते प्लीज़ अब आप यहाँ से कहाँ जा रहे हो आगे। यूक्यान बोलता है, मैं अब आगे यहाँ पर कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो बस सिर्फ यहीं पर ऐसे ही घूम रहा था, अब मुझे ही नहीं पता कि मैं यहाँ पर अब आगे कहाँ जाऊँ। ये सुनकर वो लड़की खुश रहती है और बोलती है, यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा क्यों ना तुम मेरे साथ टीना लू एकेडमी को ज्वाइन कर लो। यूक्यान कहता है, टीना लू एकेडमी। वो लड़की कहती है, टीना लू एकेडमी 4 बड़ी एकेडमियों में से एक है जहाँ पर कल्टीवेशन यूनियन के टेस्ट चलते हैं। हर साल वहाँ एरोस्टैटिक फैमिली से बहुत सारे डिसाइबल्स आते हैं और मैं यानबाई सिटी से हूँ जहाँ पर ली फैमिली है और मैं ली फैमिली की एक डिसाइबल हूँ। तो मैं यहाँ पर इसीलिए जा रही थी टियान लू एकेडमी को अप्लाई करने के लिए। इस साल हमारे ली फैमिली के पाँच सीट अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मैं उसमें से तुम्हें एक सीट दूंगी। यूक्यान कहता है, अगर मैं इस बड़ी एकेडमी को ज्वाइन कर लूँगा तो वो 4 एकेडमी वालों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगी मुझे ढूंढने के लिए, और मैं यहाँ पर इस एकेडमी में अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा सकता हूँ। यूक्यान बोलता है, ठीक है मेरे पास दूसरी जगह जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ टीन लियो एकेडमी को ही ज्वाइन कर लेता हूँ। वो लड़की ये सुनकर खुश रहती है और बोलती है, ये तो तुमने अच्छा फैसला लिया, अगर तुम हमारे साथ होगे तो हमारी टीम ही जीतेगी, हम एग्जाम में तो डेफिनेटली पास होंगे ही। यूक्यान बोलता है, क्या हमारा अब टेस्ट होगा। तभी वो लड़की बोलती है, हाँ जल्दी करो, एंट्रेंस एग्जाम अब 10 दिन के ही करीब है, अब हमें जल्दी से टियानलो एकेडमी को जाना होगा। तभी यूक्यान बोलता है, चलो फिर अब हमें 10 दिन के वास्ते खाने और पानी का इंतजाम करना होगा। यूक्यान कहता है, साथ में हम लोग एक ही एज के, तो तुम मुझे यहाँ पर यूक्यान मत बुलाओ, मेरा नाम शी यूक्यान है, आज से तुम मुझे युआन बुला सकती हो। इतना बोलकर वो चलो बोलता है। वो लड़की यूक्यान के पीछे भागते हुए जाती है और बोलती है, बाय द वे सीनियर मेरा नाम लियर है और मैं ली फैमिली के हेड की बेटी हूँ, आप मुझे ली भी बुला सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन टीन लू एकेडमी में इलाइट हाउस का दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी बैठी हुई होती है। वो अपने एक हाथ में रजिस्ट्रेशन पेपर लेती है और कहती है, इस बार भी रजिस्ट्रेशन स्लॉट में यही फैमिली के बच्चों का नाम लिखा गया है। जो बंदे बहुत सारी मेहनत करते हैं और अपने खुद के दम पर ही एक अच्छे कल्टिवेटर बनते हैं, वो लोगों का तो नाम इसमें लिस्ट में कभी नहीं आ रहा। गैसो साल भी इन्हीं फैमिली ने अपने ही फैमिली मेम्बर्स के बच्चों का नाम लिखाया था, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और बोलती है, हेलो सिस्टर। और हमें उस लेडी के बारे में बताया जाता है जो टिनलियो एकेडमी की ग्रैंड एल्डर होती है और उसका नाम जू जी सियांग होता है। वो एल्डर बोलती है, मैंने अभी न्यूली एक्सेप्टेड डिसाइबल्स को देखा है जो मेन हॉल में बैठे हुए, उनकी स्पिरिचुअल पावर तो बहुत ही कमज़ोर है और उन लोगों के पास तो कोई भी टैलेंट नहीं है। अगर हमारा टिनलियो एकेडमी ऐसा ही करता रहेगा तो हमें बाकी के 3 एकेडमी आसानी से डिफीट कर देंगे। वो लड़की बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही बड़ी फैमिली से है, जबकि मैं एक प्रिंसिपल हूँ तो मुझे उन्हें रेस्पेक्ट करना ही होगा। एल्डर उस लड़की को बोलती है, तुम्हारा दिल तो बहुत ही नरम है, अगर मैं तुम्हारी जगह प्रिंसिपल होती तो मैं इन सभी बेकार लोगों को यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक देती। तभी वो लेडी बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं नरम दिल इंसान हूँ, इसीलिए टियानलियो एकेडमी में जितने भी न्यू जनरेशन के डिसेबल्स आते हैं वो बाकी के 3 एकेडमी के लोगों से दूर है। और वो बोलती है, ये सियांग मैं तुम्हें यहाँ का इंचार्ज बना रही हूँ इस एंट्रेंस एग्जाम के, और जो भी यहाँ पर नया डिसाइबल आएगा तुम उसके टेस्ट लोगे और उससे स्किल्स चेक करोगे। फिर वो ये लेडी बोलती है, ठीक है मैं अब यहाँ पर नए कमर्स को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट सीन में यूक्यान और ली का सीन दिखाया जाता है जो टियानलियो एकेडमी के पास आ जाते हैं।
ली बोलती है ये टियान लियो एकेडमी है, चलो अब हम यहाँ पर अंदर जाकर साइन इन करते हैं। तभी यूक्यान बोलता है ओके। जैसे वो लोग अंदर जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक आवाज़ आती है कि आइए ली है। तभी वहाँ पर ली पीछे पलट के देखती है और बोलती है ये कौन है। तभी हमें वहाँ पे एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो अपने हाथ में पंखा पकड़ा हुआ होता है और उसका नाम सिया यूनफी होता है। तभी यूक्यान बोलता है क्या तुम इस लड़के को जानती हो। तभी वो ली बोलती है हाँ मैं इसे जानती हूँ। सिया यूनफी वहाँ आता है और बोलता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर इस पार्टिसिपेट में हिस्सा लोगी यहाँ पर। और फिर वो ली के नज़दीक जाता है और उसके पंखे को उसके चेहरे की तरफ लगाता है और बोलता है मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरी सियाओ फैमिली के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। तभी ली उसके पंखे को पीछे हटाती है और बोलती है रेस्पेक्ट प्लीज़। तुम ये मत सोचो कि तुम अपनी पावर के दम पर यहाँ पर किसी को भी बुली कर सकते हो। हाँ हम जानते हैं कि तुम सियाओ फैमिली से मगर तुम्हें यहाँ पर डिसेंट रहना होगा। सियाओ यूनफी मुस्कुराते हुए बोलता है अब तुम देखो यहाँ पर जैसे ही एकेडमी वाले मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को नील डाउन कराऊंगा और तुम मुझसे माफ़ी भी मांगोगी। तभी वो यूक्यान को देखते हैं और ली को बोलता है तुम यहाँ इस फटे भिखारी के साथ क्या कर रही हो, मुझे लगता है ये तुम्हारा सर्वेंट नहीं होगा। ये सुनकर ली गुस्सा हो जाती है और बोलती है बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी फ्रेंड की बेइज्जती करने की। जॉन बोलता है ली तुम इसके बातों को भूल जाओ, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर अपनी फैमिली के बैक सपोर्ट की तरफ से आया है, ये तो अपने आप खुद ही टेस्ट तो पास नहीं कर सकता ना, हमें उसके साथ गुस्से से बात नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पे सियायुंग इतनी गुस्से में आ जाता है और बोलता है बास्टर्ड तुमने क्या किया। तभी वहाँ पर ली हंसते हुए बोलती है एक्चुअली मेरे परिवार का बहुत बहुत शुक्र है कि वो यहाँ पर नहीं आए, मैं यहाँ तक खुद के दम पे आई हूँ। तभी यूक्यान कहता है हाँ चलो फिर अब हम अंदर जाकर जल्दी से साइन इन करते हैं, तुम उस लड़के को इग्नोर करो। और फिर वो जैसे ही अंदर जाने लगता है तभी जियाओ यूफेन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। और वो अपने गार्ड्स को बोलता है जाओ उसे जाकर एक अच्छा सा सबक सिखाओ। तभी उसके गार्ड्स जैसे ही वो गार्ड्स यूक्यान को मारने लगते हैं तभी यूक्यान बोलते हैं ओहो तुमने पूरा अट्रैक्शन मेरे तरफ ले लिया। तभी वहाँ पे धुआं उड़ने लगता है, जैसे ही वो धुआं उड़ता है तभी हम यूक्यान को देखते हैं जो पूरे गार्ड्स को मार देता है और बोलते हैं ओह सॉरी गैस। ये देखकर सिया यूफेन का मुंह खुला हो जाता है और बोलता है ये सब गार्ड तो बहुत ही अच्छे फर्स्ट लेवल के थे, हुदा है ये लड़का कौन है यहाँ पर। तभी जियाओ यूनफी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बोलता है ये सब तो बेकार थे, अभी मुझे ही यहाँ पर कुछ करना होगा। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।